मेरा बेटा 13 इयर्स का हो गया है, टीनेज में आ गया है, और टीनेज के अंदर हम कौन सा अभी से स्किन केयर रूटीन फॉलो करें जाकि मेरे बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम ना होए। मैम मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, पूरा टैन हो गया, लुक एट हर, कितनी डल स्किन हो गई है। Relax. I'm Dr. Anvika, practicing in Delhi since 15 years, founder of dabeauty.in यानी कि No Nonsense Beauty by Dr. Anvika. Now, no nonsense why? Because हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे टीनेज को क्या स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। नाउ टीनेज के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट जो मैं बोलती हूँ, प्लीज मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दो। मॉइस्चराइजर जब आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है तो स्किन के अंदर अननेसेसरी इचिंग नहीं होती, वो वाइटिश और डल नहीं दिखती, उसका स्किन बैरियर जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है। स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग बना रहेगा तो आगे आगे जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, एक्जिमा, डलनेस, रिंकल्स, वो कम होते हैं, डिले होते हैं। सो दैट्स वाई हाइड्रेशन, पानी पिलाना, मॉइस्चराइजर इज नंबर 1 थिंग जो मैं बोलूँगी। आपका बच्चा जैसे 13-14 में आया है, प्लीज़ मॉइस्चराइजर लगाना शुरू कर दो। नाउ मॉइस्चराइजर फेस की स्किन या तो ऑयली हो सकती है या ड्राई, लेकिन बॉडी की स्किन नॉर्मल या ड्राई होती है, वो ऑयली कभी नहीं होती। तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर फॉर योर बॉडी, बट फेस पे डिपेंड करता है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर या स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजर, डिपेंडिंग आपकी ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है। अगर ऑयली स्किन है तब भी आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, लेकिन उसके बाद बहुत स्ट्रांगली ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लिखा हो। और अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है देन रेगुलर मॉइस्चराइजर विद सेरामाइड्स लगाना है। सो मॉइस्चराइजर वाज नंबर 1। नंबर 2 फॉर ऑल द टीनेज जो चले गए हैं, प्लीज सल्फेट फ्री बॉडी वॉश या सल्फेट फ्री साबुन यूज करना है। सल्फेट एक झाग बनाने वाला केमिकल होता है जो धीरे धीरे डिटर्जेंट की तरह आपकी स्किन को डैमेज करता है। सल्फेट फ्री बॉडी वॉश या सल्फेट फ्री फेस वॉश आप कैसे पता करेंगे? 200 रुपए की पीएच स्ट्रिप Amazon से ऑर्डर कर दो, उसको डिप करो अपने फेस वॉश में या बॉडी वॉश में। 3 तरीके के कलर चेंजेस होंगे, या तो वो एल्कलीन दिखाएगा, या वो एसिडिक दिखाएगा, या वो न्यूट्रल दिखाएगा। येलो मतलब न्यूट्रल, ग्रीन मतलब एसिडिक, रेडिश हो रहा है मतलब एल्कलीन। आप एल्कलीन को रिजेक्ट कर दो, एसिडिक को रिजेक्ट कर दो, लेकिन अगर वो न्यूट्रल है यानी कि स्किन से पीएच से उसका पीएच मैच करता है, बॉडी वॉश का 5.5 to 6 तक रहता है, येलो कलर की उस स्ट्रिप हो जाती है, उस बॉडी वॉश आपके लिए बेस्ट है। या इंग्रेडिएंट्स चेक करो, सल्फेट, सोडियम लॉरियल सल्फेट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। सो पीएच स्ट्रिप एंड सल्फेट फ्री आपका जो बॉडी वॉश है या फेस वॉश है वो ये होना चाहिए। माइल्डर यूज कर दो। इनफैक्ट इसमें टीनेज नहीं, क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको यही करना है। सभी को मॉइस्चराइजर 110% यूज करना है। कमिंग टू सनस्क्रीन्स, देखो 2 तरीके की सनस्क्रीन होती है। एक होती है जो बहुत गाढ़ी होती है और पोर्स को ब्लॉक करके पिंपल्स का बढ़ावा देती है, वो सनस्क्रीन प्लीज डस्टबिन में फेंक दो। जेल बेस्ड ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन जो बहुत माइल्ड होती है, लगाकर गर्मी नहीं लगती है, वन सच सनस्क्रीन इज dabeauty.in पे आपको मिल जाएगी। एंड आई चैलेंज यू, दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट सनस्क्रीन मेड फॉर 50 डिग्री सेल्सियस। सनस्क्रीन्स आप तभी लगाएं इफ यू कैन ले योर हैंड ऑन अ माइल्डर सनस्क्रीन। और अगर आपका बच्चा धूप में बहुत खेलता है, अगर रेगुलर के लिए इतने प्लीज इस फैब में मत पड़ो कि सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। इट्स ओके, थोड़ा कलर चेंजेस होते रहते हैं, जो खेलने से वो टैन हुआ है वो हट जाएगा, बट इफ यू आर दैट वरीसम, सनस्क्रीन लगाने में कोई हार्म नहीं है। टीनेज में आप सनस्क्रीन लगाना शुरू कर सकते हो। बस जो गलती नहीं करनी है, गाढ़े वाली सनस्क्रीन नहीं लेनी है जिससे पोर्स ब्लॉक होकर पिंपल्स आ जाए। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, सबसे मेजर इशू जो टीनेज में होता है, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। प्लीज अपने टीनेजर्स को बताइए फोड़ना नहीं है, फोड़ेंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा। स्कारिंग इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, ठीक करने में बहुत पैसा लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। पिंपल आपका स्कार ही ना पड़ने दे, बिकॉज टीनेज के अंदर जैसे ही आपके जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, ऑयल ग्लैंड ओवर एक्टिव होता है, तो पिंपल बनने के चांसेस टीनेज में बहुत ज़्यादा है। अपने बच्चे के साथ बैठिए, कंसल्ट कीजिए। दीज पिंपल्स आर नॉट परमानेंट, और वो परमानेंट स्कारिंग ना छोड़ जाए, उसको फोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसको आपने खुद ढूंढना है कौन से फूड आइटम से, कौन सा खाना खाते ही आपको पिंपल आते हैं। किसी को तले हुए से, किसी को मीठे से, किसी को तीखे से, किसी को दूध से, किसी को मैदे से। अपना कल्प्रिट फूड आइटम बाय ऑब्जर्वेशन, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, खुद ही ढूंढिए, उसको कट डाउन कीजिए। पिंपल आ जाए, प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाकर एंटी पिंपल सीरम लगाकर पिंपल्स को जल्दी ठीक कीजिए। इग्नोर मारेंगे, आप सोचेंगे टीनेज है, अपने आप चले जाएंगे, टीनेज में तो पिंपल आते ही हैं। जल्दी ठीक नहीं करेंगे, पिंपल को टाइम दे दिया स्किन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, गड्ढा पड़ जाएगा, स्कारिंग पड़ जाएगी, और उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हीन भावना होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चले जाता है, बिकॉज बच्चों को किसी ने बताया ही नहीं टीनेज में कि पिंपल को फोड़ना नहीं है, और एंटी पिंपल सीरम लगाकर उसको जल्दी ठीक कर लेना है। एंटी पिंपल सीरम कौन सा है? एक एंटी एक्ने सीरम आप डा ब्यूटी से आप खरीद के लगा सकते हैं, टीनेज में भी लगा सकते हैं, बट वेरी लिटिल क्वांटिटी, हाफ अ ड्रॉप ऑन वन चीक, हाफ अ ड्रॉप ऑन वन चीक, ओनली एट नाइट, नॉट ड्यूरिंग डे टाइम। इससे भी ठीक
ठीक नहीं होता है देन यू नीड ओरल मेडिकेशन, सो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर, स्किन डॉक्टर के पास जाकर उसे ले सकते हैं, बट डू नॉट डिले। टीनेज में मैं बस सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी, पिंपल्स की ट्रीटमेंट को डिले मत करो, वरना वो स्कारिंग छोड़ जाते हैं जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। डू फॉलो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड करी है आपकी लाइफ के अंदर, डू शेयर इट विद द पीपल whom you think this will be beneficial. Do go to dawbeauty.in, फ्री क्वेश्चन आंसर सेक्शन में अपनी जो भी स्किन एंड हेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है पूछिए, आई विल बी आंसरिंग इट माई सेल्फ। टेक द राइट इन्फॉर्मेशन, आजकल की दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है राइट इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्स। टेक द राइट इन्फॉर्मेशन एंड देन बाय द प्रोडक्ट्स, डा ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेटेड बाय मी with 15 years of experience. Stay happy, stay beautiful, don't prick that acne. We'll meet you in the next video.